नमस्कार दोस्तों, मैं राजा रमन भास्कर उर्फ रंटू मंडल, आपका भाई, आपका परिवार, आपका बेटा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिमरा में जो कार्यक्रम हुआ था, जनसभा का आयोजन किया गया था, उस कार्यक्रम के बाद सभी पार्टियों वाले, जितने भी पार्टी के लोग हैं, सभी का नींद हराम हो गया। और उसके कुछ कार्यकर्ता लोग, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप युवा हैं, कम से कम आप अपने बारे में सोचिए। कोई नेता किसी को काम नहीं आता है। आप हमसे ज्यादा दिन से राजनीति अनुभव आपको नहीं होगा। जो हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूं कि आप लोग आज दारू, मीट, जबकि बिहार में शराब बंद है, फिर भी वो लोग पार्टी वाले शराब का पूरा बंदोबस्त किए हुए हैं और जिस तरह से युवाओं को पिलाकर भीड़ में भगदड़ करने के लिए या कहीं भेज देते हैं, तो मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, छोटे भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप इन लोगों के चक्कर में न पड़े। यह लड़ाई 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की नहीं है। ये आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5 साल के लिए चुना जाएगा जो जनप्रतिनिधि। आप ये बात समझ लीजिए कि वो 5 साल आपके लिए ना तो कुछ करेगा, ना तो समाज के लिए कुछ करेगा, क्योंकि वो लोग पैसे के बल पर टिकट खरीद कर आए हैं और काफी बेचैन हो चुके हैं इस कार्यक्रम के बाद। मेरे जैसे आम इंसान पर, जो लोग, आज तक मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, ना मैं किसी के बारे में गलत बोलता हूँ। जो लोग गलत कमेंट करते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि अगर आपको गलत कमेंट करके भी खुशी मिलती है तो आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप ये सोचिए कि आप भी युवा हैं, आप भी मेरे भाई की तरह हैं, मेरे परिवार की तरह हैं। मैं आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब चीज करता हूं, तो आप मेरे पीड़ा और मेरी भावना को भी समझने का काम कीजिए। वो जनसभा का आयोजन किया गया था और जनसभा, मेरे पास तो ना तो पैसा, ना कोई हेलीकॉप्टर। वो भोजपुरी के जो भी कलाकार या ऑर्गेनाइजर हैं, वो कई लोग मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप चुनाव लड़िए और हम लोग आपके प्रचार प्रसार में आएंगे। तो इसको कई लोगों को बड़ा मतलब ये लगा कि भाई रंटू मंडल के प्रचार प्रसार में लोग ऐसे। अब तो आप जान रहे हैं कि माही मनीषा जी को कई लोग बुक भी करते हैं, तो कार्यक्रम में वो नहीं पहुंच पाती है, उनका प्रोग्राम कैंसिल भी हो जाता है। आप समझिए कि आपके भाई का मान सम्मान रखने के लिए अगर लोग आ रहे हैं, तो विरोधियों को कितनी बेचैनी हो रही है। मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिया गया। खैर कोई बात नहीं, मैं कानून का सम्मान करता हूँ। एफआईआर होने के बाद मुझे बेल भी मिल गया, मैं बेल भी ले लिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। आज जो लोग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पिछले चुनाव में भी उम्मीदवार था। क्या वो पार्टी वाले लोग मेरे साथ क्या किए, लोग किसी से छुपा हुआ है? आप लोग बताइए। मैं जब भी चुनाव लड़ा, ईमानदारी पूर्वक चुनाव लड़ा। कोई भी पार्टी के लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं टिकट खरीद के, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि वो आपके लिए नहीं, वो अपने परिवार और बच्चों के लिए जीना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ना तो मेरे आगे कोई है, ना तो पीछे कोई है, बस है तो सिर्फ जनता। और मैं जनता से प्यार करता हूं और जीवन जब तक जिंदा रहूंगा जनता से ही प्यार करूंगा। आप अगर आप सबों को लगे कि राजा रमन भास्कर उर्फ रंटू मंडल झूठ बोल रहा है, तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे घर पे आइए और आप देखिए कि मैं भी आम इंसान की तरह जीता हूं। मेरे लिए कोई हाई फाई दुनिया नहीं है। बस आप लोगों का प्यार स्नेह को लेकर मैं आज राजनीति जीवन में आया हूं। और इस बार इतना कहूंगा कि मैं काफी राजनीति को जो अभी हालात देख रहा हूं, इसको देखकर मैं काफी परेशान भी हूं। चूंकि टिकट जो बेचते हैं ना, वो बंद कमरे में किस तरह से सौदाबाजी किया जाता है। आपके क्षेत्र का सौदा होता है कि आप जीतिएगा तो आपको ये सुविधा मिल जाएगा, आपको इतना आएगा, आप ऐसे कीजिएगा, 5 साल में तो इससे कई गुना कमा लीजिएगा। अरे भैया, मैं नहीं कमाना चाहता हूँ। पंचायत की जनता ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया। आकर आप पूछ लीजिए, अगर कोई बोल देंगे कि रंटू मंडल ने कभी 1 रुपया लिया हो किसी से, तो मैं भगवान की और ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूँ, अल्लाह की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैंने जीवन में गरीबों को लूटा नहीं हूँ। मैं 5 बीघा जमीन बेचकर पंचायत चुनाव में खर्च किया लोगों के प्यार आशीर्वाद के लिए। और जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ, आप एक बार निकलवा सकते हैं, आप निकलवाइए। हर बार अपना
जगह जमीन बेचकर जनता के प्यार और स्नेह के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। कई मुखिया चुनाव जीतकर पंचायत को लूटने का काम किए, फिर जनप्रतिनिधि ने उनको साइड करने का काम किया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो लोग हमको प्यार करते हैं, इतना मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, परिवार की तरह हैं। मैं भी आपके प्यार के लिए तड़पता हूं और मैं चाहता हूं कि अगर मुझे पार्टी ने ठुकराया है तो आप मुझे एक बार अपना कर देखिए। मैं कभी आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। आज जीवन में मैं पहली बार इतना दुख और तकलीफ के साथ चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी 2009 में आखिरी चुनाव लड़वाने का काम किए थे। 2010 में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूं अकेले। और आप इस बात को जान लीजिए कि आप मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं, आप खुद का विरोध कर रहे हैं। सभी युवाओं से, सभी माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूं और सभी पार्टी के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई दल से नहीं हूं, आपके बल से हूं, आपके आशीर्वाद से हूं। आज दल वाले लोग टिकट खरीद रहे हैं 15 करोड़ 10 करोड़ में, कल वो 30 करोड़ में खरीदेंगे। क्या गरीब का बच्चा कभी जाएगा राजनीति करने के लिए? क्या आम लोग कभी राजनीति में आएंगे? जरा इस बात को भी सोचिए। मैं सभी से अपील करता हूं कि आप लोग देखिए, ये 200-400 500 दारू मांस इन सब के चक्कर में मत जाइए। 11 तारीख के बाद भाई कोई नहीं पूछेगा। कम से कम संभलने का समय है, संभल जाइए। और जब आप संभल जाएंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आखिरी सांस तक इस समाज में रहेंगे और लड़ेंगे। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जब आप सोच सकते हैं कि आपके प्यार और आशीर्वाद ने मुझे कहां से कहां तक पहुंचाया है। आपके लिए कई लोग आपके क्षेत्र में आने के लिए तैयार हैं। तेज प्रताप यादव जी मुझे कॉल करके बोले कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए पर्सनल आपके समर्थन में आऊंगा और आपका प्रचार प्रसार करूंगा। और जान लीजिए कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। सभी दल के लोग मेरा साथ देने के लिए आ रहे हैं, तो फिर हमारे क्षेत्र के नौजवान क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? यहाँ के माता और बहनों से भी मेरा गुजारिश है, क्या इस बार आप सोचिए, आपका बेटा, आपका भाई, आपका परिवार चुनाव लड़ रहा है। आप हमको प्रत्याशी मत समझिए। हम अगर प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ते तो आज हम टिकट खरीदने में कामयाब होते। लेकिन अगर लोगों ने, पार्टी ने मुझे अगर ठुकरा दिया है, तो मैं लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप मुझे एक बार अपना कर देखिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज तक कभी भी सरकार का कोई मुख्यमंत्री बार फॉरबिसगंज में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई महीना ऐसा नहीं होगा जिस महीने में बिहार के मुख्यमंत्री आपके विधानसभा में नहीं आएंगे। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं और आपके मान सम्मान के साथ कभी जीवन में खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम निर्दलीय विधायक अगर जिताएंगे तो आप मेरे पार्टी रहेंगे और यही पार्टी लेकर हम सदन तक जाएंगे। हमको नहीं चाहिए बहुत ज्यादा सुख सुविधा। ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं, आपकी ताकत को मैं लेकर जाऊंगा। जरूरत पड़ेगा तो विधानसभा के गेट पर फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। सरकार किसी का भी बनेगा, आपके विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री और मंत्री का लगातार कार्यक्रम करवाऊंगे ताकि क्षेत्र में सुधार हो, क्षेत्र में विकास हो। जो लोग टिकट खरीद कर आते हैं उनको एसी में सोने का शौक होता है, उनको बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक होता है, वो अपने बीवी बच्चे परिवार के लिए कुछ करके रखना चाहते हैं। लेकिन ना तो मेरे पास बीवी है, ना तो बच्चा है, ना तो परिवार है। जो है आप लोग हैं। अगर आप लोग इस बार मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तो आने वाला समय में मुझे नहीं लगता कि कोई आम नौजवान हिम्मत करेगा चुनाव लड़ने का। मैं तो बिल्कुल टूट गया हूं। आखिरी लाइव इसलिए मैं बार बार सोचता हूं कि लाइव के माध्यम से एक बार आप लोगों को ये कह सकूं कि आप ही लोग के बल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, आप हैं तभी मेरे पास हिम्मत है। आप लोग एक बार पार्टी छोड़ दीजिए। क्या मैंने गलती किया? मोदी जी ठीक है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान मैं करता हूं, सभी के प्रधानमंत्री हैं। बार बार वो फॉरबिसगंज विधानसभा क्यों आते हैं, क्यों बुलाया जाता है? आप सोचिए। जाति धर्म के नाम पर क्यों लड़ाया जाता है, इस बात को भी सोचिए। राहुल जी भी फॉरबिसगंज विधानसभा आना चाह रहे हैं, आखिर क्यों? यहाँ के नौजवानों को, गरीबों को, माताओं को, बहनों को ये समझना चाहिए कि फॉरबिसगंज विधानसभा में ही आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज आपका बेटा, आपका भाई, आपका परिवार चुनावी मैदान में आया है, खलबली मच गया। अब देश के प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी, ऐसे ऐसे लोग फॉरबिसगंज विधानसभा में आना शुरू कर रहे हैं, चाह रहे हैं। ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? यहाँ गरीब नौजवान छात्र लड़ रहे हैं। ये मैसेज पटना तक पहुंच गया कि वहाँ लड़ाई में जो है इस बार निर्दलीय कहीं न कहीं वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। वहाँ के नौजवान, छात्र, गरीब गुरबा जितने भी, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं, भाई भाई। कोई जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं हो रहा। बहुत जाति धर्म के नाम पर राजनीति हुआ है फॉरबिसगंज विधानसभा में। मैं चाहता हूं
इस बार जाति धर्म के बंधन को तोड़कर एक इतिहास रचिए कि यहाँ जाति धर्म के नाम पर नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, इस बार इंसान के नाम पर और इंसानियत के नाम पर वोट गिरेगा। और आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे जो छाप मिला है वो करनी छाप है। करनी छाप का मतलब होता है निर्माण करने वाला। निर्माण करनी से ही निर्माण किया जाता है। आप एक भी ईंटा जोड़ेंगे तो वही करनी से ईंटा जोड़ेंगे। आप नदी नाला का भी काम करेंगे तो बिना करनी का काम संभव नहीं है। तो ऊपर वाले ने आपको जो छाप दिया है वो निर्माण करने के लिए छाप दिया है। आप इस बार फॉरबिसगंज का एक नया निर्माण करने का संकल्प लीजिए और अपने भाई, अपने बेटा, अपने परिवार को आशीर्वाद देने का काम कीजिए। हम अभी क्षेत्र में ही हैं, क्षेत्र से घूम रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पार्टी नहीं है। बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर वाले नेता नहीं हैं। सारे लोग गरीब गुरबा मेरे साथ घूमते हैं, अपना प्यार स्नेह मुझे दे रहे हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार अपने भाई को कम से कम उस सदन में जाने दीजिए जिस सदन में जाकर इस क्षेत्र का विकास की बात कर सके, इस क्षेत्र में गरीबों की आवाज उठा सके, इस क्षेत्र में नौजवानों के बारे में हम आवाज बनकर आवाज उठाने का काम कर सकें। सभी पार्टी आप लोग हर जगह लड़िए, हमारा कोई दिक्कत नहीं। हमको कम से कम फॉरबिसगंज विधानसभा में मैं चाहता हूं कि सभी पार्टी वाले भी मुझे एक बार अपना प्यारा आशीर्वाद दें। मोदी जी से भी मैं आशीर्वाद मांगता हूं, राहुल जी से भी मैं आशीर्वाद मांगता हूं, बड़े भाई हमारे जो मंचन केसरी जी हैं मैं उनसे भी आशीर्वाद मांगता हूं, छोटे भाई हमारे मनोज जी हैं उनसे भी अपना प्यार और स्नेह मांगता हूं। एक बार अपने भाई को इस बार कम से कम बाधा न बने, अपना सहयोग और आशीर्वाद देने का काम करें। मैं लाइव के माध्यम से फिर जुड़ूंगा आप लोगों से। आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास ये पहुंचे जो लोग रंटू मंडल को ये सोच रहे हैं कि रंटू मंडल हमारे लिए रोड़ा बन रहा। मैं रोड़ा नहीं बन रहा हूं, मैं इस क्षेत्र का घोड़ा बनना चाहता हूं जो कभी रुकने का नाम नहीं लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी समय दिए आप लोग लाइव के माध्यम से, और फिर मैं लाइव आऊंगा आप लोगों के बीच। तब तक के लिए आप लोग एक बार अपने दिल और दिमाग में सोचिएगा कि आपका भाई इस बार अगर चुनाव नहीं जीत पाया तो फिर फॉरबिसगंज विधानसभा ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं फिर विधानसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में आ पाऊंगा जीवन में। इसलिए इस बार सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर अपील है, आग्रह है कि इस बार आप भी मेरे लिए कदम बढ़ाइए, आगे निकलिए। मैं बहुत अंदर से टूट चुका हूं, आपका प्यार और आशीर्वाद की मुझे सख्त जरूरत है। अगर आप मुझे प्यार और आशीर्वाद देंगे तो मैं जीवन में आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा। इसी बातों के साथ मैं फिलहाल अपने लाइव को समाप्त करता हूं। फिर कल लाइव आऊंगा, फिर अपनी बातों को रखने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।